हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, कोई पर्सन आपको बार बार ड्रीम में दिख रहा है, कोई हमारे डीएम डीएफ बार बार ड्रीम्स में आ रहे, व्हाट इज द मीनिंग? इसका कंप्लीट मीनिंग क्या होता है? क्या आप भी जानना चाहते हैं इसका मीनिंग? क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, इस तरह के प्रश्न डेली आते हैं। आप लोग डेली कमेंट आते हैं, तो आप भी कोई प्रश्न अगर हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। आज मैं इसी को कंप्लीट से बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका बेहद स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं हूँ अंकित। ड्रीम्स, सपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होते हैं। हमारे जो भी संस्कार हैं, हमारे जो पास्ट लाइफ डीड्स हैं, वो ड्रीम्स के माध्यम से निकलते हैं। एक साइंटिस्ट हुए हैं फैराडे ने 5 साल की रिसर्च करी, लोगों को सपनों को देखा। गुरजीएम को जानते होंगे, अगर नहीं जानते, ये मैथमेटिशियन थे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे रिसर्च करी है, बहुत कुछ बताया है और बहुत अच्छे से लॉजिकली उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। गुरजीएफ अपनी बुक्स में कहते हैं, अगर उनके पास कोई साधना करने आता था या प्रैक्टिस करने उनके आश्रम, उनके इंस्टीट्यूट में जाता था, तो वो उसको वाइन या शराब पिलाते थे। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते थे कि पर्सन के रियली अंदर क्या है। उनके जो रियली अंदर होगा वही उस तरह की बातें करेगा वो नशे के दौरान, जब आप पूरी तरह से बेहोश होते हैं। लेकिन आप चीज़ों को अगर सीख रहे हैं बाहर से, किसी तरह की बाहरी नॉलेज का अगर आप पे इम्पैक्ट है, इसी तरह से आप जर्नी में हैं, अगर आपने रियलाइज़ किया है कि आप भी किसी पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हैं, तो आपके सपनों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अपने सपने आप आज से लेकर जितने भी पास्ट 10-15 साल हुए, आप किस तरह के सपने देखते हैं, आपके माइंड में किस तरह की चीज़ें हैं। एक्चुअली आपके डीप संस्कार, आपकी इमोशंस, वो सब हिडन एनर्जीज़ हैं। बाहर से आप कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी जान लें, कितनी भी करंट एनर्जीज़ को रीड कर लें, बट आप अंदर से क्या हैं? आप अंदर से कौन सी पर्सनैलिटी हैं? आपने कभी इस चीज़ पे ध्यान दिया? एक्चुअली जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगा वही आपकी रियल एनर्जी होगी। आप कितनी भी नॉलेज सस्टेन कर लें, आप कुछ भी याद कर लें, पढ़ कर लें, हम एथिक्स अपने ऊपर चढ़ा लें, लेयर्स अपने ऊपर चढ़ा लें, लेकिन जो आप अंदर से होंगे उसी चीज़ को गुरजीएम बाहर निकालते तो उसके बाद ही साधना देते थे। वो जानना चाहते थे कि ये पर्सन की किस पर्सनैलिटी पे हमको वर्क करना है। इसी तरह फैराडे ने भी एक्चुअली बहुत रिसर्च करी ड्रीम्स पे। ड्रीम्स में उन्होंने 5 ईयर रिसर्च करी एक पर्सन पे, और सिर्फ सपनों के माध्यम से जाना जा सकता है। उसको लस्ट रिलेटेड सपने आते हैं, उसको इमोशनल अप डाउन्स रिलेटेड सपने आते हैं, उनके डार्क ड्रीम आते हैं, कोई किसी तरह साइकिक अटैक वाले ड्रीम आते हैं, कुछ सोल्स वाले ड्रीम आते हैं, किसी का डर है किसी तरह का, या कोई पर्सन किसी को मार रहा है, इस तरह के ड्रीम्स आते हैं। अगर कोई पर्सन मार रहा है तो बाहर से भले वो कुछ भी बन के रह रहा है, इसका मतलब उसकी जो पर्सनालिटी, हिडन पर्सनालिटी है, वो वाली है। तो उसको पकड़ के उस पर इनर हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं और पूछते हैं, सर मेरे पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। इसी का हम आज आंसर जानने वाले हैं। कोई पर्सन मुझे दिख रहा है, आप सेक्चुअली रिलेशनशिप में, अल्टीमेसी में खुद को किसी के साथ दे सकते हैं, अनजान पर्सन को देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस लोगों के रहते हैं कि कोई पर्सन, मैं तो अपने डीएम या डीएफ को चाहता हूँ या चाहती हूँ, पर कोई अनजान पर्सन क्यों दिखता है, या किसी की मैरिज हो गई तो दूसरा पर्सन क्यों दिख रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी बर्थ में किसी पर्सन से गॉड कनेक्शन होगा, इमोशनली बॉन्ड होगा, सेक्सुअली बॉन्ड होगा, फिजिकली बॉन्ड होगा, मेंटली बॉन्ड होगा। ये सारे बॉन्ड सबकॉन्शियस माइंड में हमको ड्रीम्स के रूप में दिखते हैं। हम उसी पे इनर वर्क करके, उसी को स्ट्रॉन्ग करके, उसी का रेमेडी करके उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को डर से रिलेटेड या किसी तरह के साइकिक या डर वाले ड्रीम्स दिखते हैं। अजीब अजीब बॉडी में अकड़न, जैसे कहते हैं स्लीपिंग पैरालिसिस कहते हैं, जब आपकी बॉडी मूव ऑन नहीं कर पा रही होती। इसे राहु का एक इम्पैक्ट है। अगर आपके चार्ट में राहु का किसी ना किसी तरह इम्पैक्ट आपकी नींद पे पड़ रहा होगा, चंद्रमा आपके मेलेफिक होंगे और आपकी नींद पर उनका प्रभाव होगा। कोई चंद्रमा स्लीपिंग को दिखाते हैं। अगर चंद्रमा पे किसी भी प्रकार का
मेलेफिक इम्पैक्ट है, तो इस तरह के आपको डरावने ड्रीम्स आते हैं। आप जागते हुए भी, इवन मेडिटेशन करते समय भी आप इस तरह की चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान भी अर्ध निद्रा में आप होते हैं, एक तरह की निद्रा में आप होते हैं, आपकी एनर्जी फ्लो बढ़ रहा होता है। सोने के दौरान आपकी ऊर्जा संग्रहित हो रही होती है, जमा हो रही होती है। आपने दिन में जो भी खाया पिया है, जो भी ध्यान किया है, ऊर्जा जागृत हुई है, जो प्राणायाम किया है, उन सबको एक जगह कलेक्ट होने की ज़रूरत होती है। नींद के दौरान जब वो कलेक्शन हो रहा होता है तो आपकी बॉडी फ्री होती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी ऊर्जा होती है वो रिलीज होती है। आप उसी से संबंधित दृश्य देखते हैं। काफ़ी लोग तो भूल जाते हैं, सर ये मैंने क्या रात को ड्रीम देखा, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो याद रहता है अगर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए सपनों के दौरान जो भी आपके अंदर पर्सनैलिटी में, हिडन पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम है, जिस तरह के आप ड्रीम्स देख रहे हैं, उसको जरूर स्टडी करें, उसको जरूर राइट करें, उसको समझने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली आप किस तरह के व्यक्ति हैं। आप भले बाहर में कुछ बन के रहते हैं, कुछ लेयर्स चढ़ी हुई हैं, सोशल लेयर्स हो गई, आपके सामाजिक जो दबाव होता है उसका हो गया, पेरेंट्स कंडीशनिंग और प्रेशर जो होता है उसका लेयर्स हो गई। ये सारी लेयर्स हैं जो हमने अपने पर्सनालिटी में, अपने ऑरा में चढ़ा के रखी है। बट अगर अपने आप को अंदर से देखना शुरू कर दें कि हमको ड्रीम कौन से आते हैं, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ ड्रीम्स, इन ड्रीम्स की क्वालिटी को आप चेक करना जरूर शुरू करिए। तब आपको रियल में पता चलेगा आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आप किस तरह की हिडन पर्सनालिटी है आपकी। कहीं आपको किसी को मारते हुए तो नहीं देखते, या कुछ आपको अधूरे काम से तो नहीं दिखते। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप एनर्जी बैलेंस के रूप में नहीं हैं, आपको अगर संतुलित शांति वाले ड्रीम्स नहीं आ रहे हैं, तो उन चीज़ों पे, उस चक्रा पे ज़रूर वर्क करिए, उस प्लैनेट पे ज़रूर वर्क करिए, जिसको मैंने काफ़ी सारी वीडियो में डिस्कशन किया। ये वीडियो मैंने काफ़ी बार पहले भी बताया है, लेकिन इन दिनों फिर से इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे, तो मैंने ऑलरेडी बता के रखा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रीम्स। कौन जानवर दिख रहा है, कोई पानी दिख रहा है, कोई ब्लैक वाटर दिख रहा है, डेथ देख रहे हैं, एनी काइंड ऑफ साइकिक अटैक आपको हो रहे हैं सोते समय, तो ये सारे ड्रीम्स कहीं ना कहीं खुद पर ध्यान देने को दर्शाते दिखाते हैं। तो इन चीज़ों पे जैसा ही आप ध्यान देना शुरू कर देंगे, जैसा ही इन चीज़ों पे आप काम करना शुरू कर देंगे, ये प्रॉब्लम भी आपकी बहुत ही जल्दी गायब हो जाएगी। आपको सिर्फ अपनी एनर्जीज पे वर्क करना है, इन एनर्जीज को रिलीज करना है। इवन तभी आप ऑफ अट्रैक्शन और दूसरी चीज़ों को, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली जब आप सही स्तर में नहीं हैं, तो आप कैसे अपने ड्रीम्स को, अपने इमोशन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी ही होगी, और बहुत सारे लोगों को हो रही है। ना जाने कितने लोग डेली जो मैंने मेडिटेशन कराए हुए हैं, उनको कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आप भी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और हार्ट मेडिटेशन करिए, ट्विन फ्लेम मेडिटेशन करिए, और आपके देखिए कितनी जल्दी ट्रिगर होकर वो एनर्जी रिलीज होने लगेंगी। अगर आपको भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो नीचे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करिए और आपको जरूर सोल्यूशन बताया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दोस्तों जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।